एक और अनुग्रहित सुबह हमें देखने का अवसर देने वाले परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका अध्याय 58 और 11वां और 12वां पद। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरे हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। इन अनुग्रहित वचनों को आधार मानते हुए परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शित हों, परमेश्वर के द्वारा ही चलाए जाएं। इन विषयों पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर पर आश्रित हों। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हैं तो हमारे आगे भूखमरी होगी क्या, सूखा होगा, आंधी तूफान होंगे क्या, घोर अंधकार क्लेश होंगे क्या? इन सब के विषय में चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर हर समय हमें चलाने के लिए शक्तिशाली और विश्वास योग्य हैं। हमने जो वचन पढ़े उसमें परमेश्वर के द्वारा चलाए जाने वाले लोगों को जो 5 प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होते हैं उनका वर्णन किया गया है। पहला है they will be rerouted, उनका मार्ग बदला जाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम अपनी बुद्धि के अनुसार चलाए जाते हैं तो कभी भी सूखे प्रदेश का चयन हम नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर के द्वारा जब हम अपने जीवन में चलाए जाते हैं तो हो सकता है कि हमें सूखे प्रदेशों से परमेश्वर लेके जाएं, परंतु उस सूखे प्रदेश में भी परमेश्वर हमारे भूख को शांत करेंगे। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, God will satisfy our soul। हमारे आत्मिक भूख को शांत करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। ना केवल यह, बल्कि परमेश्वर हमारे हड्डियों को मजबूत करेंगे और फिर परमेश्वर एक रिफॉर्मर के तौर पर हमारा परिवर्तन करेंगे, एक सुधारक बनाएंगे। कैसे? लिखा है, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अकाल के समय में ना सिर्फ वह तेरे भूख को शांत करेगा, बल्कि अनेक लोगों को तू उमड़ते हुए प्रदान भी करेगा और अनेक लोगों के जीवन के धड़कने का कारण बनने के लिए तुझे एक ऐसा सोता बनाएंगे जिसका पानी कभी नहीं सूखता, और एक सींची हुई बारी के समान बनाएंगे। और ऐसा करने के लिए परमेश्वर आज भी शक्तिशाली हैं। हो सकता है कि परमेश्वर आपके मार्ग को बदलकर एक सूखे प्रदेश की ओर ले जा रहे हों। वहां आपकी हड्डियां सूखकर नाश हो जाएंगी क्या? ऐसी परिस्थितियां भी होंगी, परंतु भरोसा रखिए, वहां परमेश्वर आपके भूख को शांत करेंगे, आपके हड्डियों को मजबूत करेंगे, और ना सिर्फ यही, बल्कि अनेक लोगों के भूख को शांत करने और अनेक लोगों के प्यास को बुझाने के लिए आप एक स्तोत्र और एक सोता बनने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। 11वें आयत में परमेश्वर हमें रीरूट करके, रिफॉर्म करके एक रिफॉर्मर बना के रुक नहीं रहे। 12वें आयत में जो 4 बातें और हमें स्मरण दिला रहे हैं वह यह है। तीसरा, वे हमें एक रीबिल्डर बनाएंगे। लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। जो कभी बनाया गया था वो अभी नाश हो गया और उपयोग में नहीं रहा। इस प्रकार जो नष्ट हो चुका है उसे रीबिल्ड करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान करेंगे। अगला भाग ऐसा बता रहा है, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। You will be a raiser। टूटे हुए जीवन को यदि हमें फिर से निर्माण कर उठाना है तो परमेश्वर के द्वारा चलाए चलना है।
5वां सौभाग्य यह बता रहे हैं कि जो परमेश्वर के द्वारा चलाए चलते हैं वे सुधारक होंगे। You will be a repairer। आज आप एक सुधारक बनेंगे। हम लोग भी उपयोगहीन थे। हमें परमेश्वर ने उपयोग करने योग्य इसलिए बनाया कि हम भी अनेक उपयोगहीन लोगों को परमेश्वर के लिए उपयोगी बनाएं। एक ऐसे रिपेयरर बनने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। और सबसे अंत में यह बता रहे हैं कि तेरा नाम पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। You will be a restorer। तू पुनः स्थापक बनेगा। इसलिए हर समय सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही चलाए चलने वाले बने। परमेश्वर हमें एक रीरूटर बना के अनेक लोगों के मार्ग को बदलने वाले बना रहे हैं। एक रिफॉर्मर के समान अनेक कार्यों का सुधार करने वाले, एक रीबिल्डर होकर अनेक चीजों का पुनः निर्माण करते हुए, एक रेजर होकर अनेक लोगों को निर्माण कर उठाने वाले बने। एक रिपेयरर बनके अनेक लोगों को ठीक करने वाले, एक रिस्टोरर होकर अनेक लोगों को पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर हमारा उपयोग करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, परिस्थितियां और जगह कितने भी सूखे क्यों ना हो, उन परिस्थितियों के द्वारा हम चलाए नहीं जाएं, बल्कि हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाएं और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।